भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ऐसी मुझे उम्मीद है कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का जो शीर्षक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज हम ये जानेंगे कि भगवान शिव के नाम का जो महत्व शिव महापुराण में बताया गया है उसे ही हम आज मूल संस्कृत श्लोकों के साथ जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो शिव महापुराण एक विशालकाय पुराण है और स्थान स्थान पर इसमें भगवान शिव के नाम की महिमा और भगवान शिव के महात्म का वर्णन किया गया है, परंतु फिर भी आज हम शिव महापुराण की जो प्रथम संहिता है, जिसे विद्वेश्वर संहिता कहते हैं, उसी के 14वें अध्याय से हम आज कुछ प्रसंग लेने का प्रयास करेंगे। शिव नाम का महात्म्य नाम से विद्वेश्वर संहिता में 14वां अध्याय है। उन्हीं में जो प्रमुख श्लोक हैं भगवान शिव के नाम से संबंधित, उन्हें हम आज देखेंगे। तो इस शिव महापुराण की प्रथम संहिता विद्वेश्वर संहिता में प्रारंभ में ही कुछ संस्कृत के श्लोक आते हैं भगवान शिव के नाम से संबंधित, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ते धन्याश्च कृतार्थश्च सफलम देह धारणम उद्धृतम च कुलम तेषाम ये शिवम समुपासते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुख व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। अर्थात वे भक्त धन्य एवं कृतार्थ हैं, उनका देह धारण करना फल युक्त है, जिन्होंने शिव जी की उपासना की, जिन्होंने अपने कुल का उद्धार कर दिया। भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस प्रकार कहता है उसका मुख सब पापों के नष्ट करने वाला है। तन्मुखम च तथा यो वै पश्यन्ति प्रीतिमान नरः तीर्थजन्यम फलम तस्या भवतीति सुनिश्चितम। अर्थात जो प्रीति युक्त मनुष्य उसके मुख का दर्शन करे, मतलब जो शिव नाम का जाप करता है उसके मुख का दर्शन जो कोई करता है तो उसको तीर्थ के फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ दर्शन के समान उसे फल प्राप्त होता है। शैव नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता रुद्राक्ष विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। अर्थात शिव जी का नाम गंगा है और उन पर जो भस्म अर्पित की जाती है वो यमुना है, और रुद्राक्ष यह माता सरस्वती हैं जो सभी पापों का विनाश करने वाली हैं। इन्हीं गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन से त्रिवेणी का निर्माण होता है। तो इसीलिए शिव पुराण में शिव नाम का जप, भस्म और रुद्राक्ष के धारण करने को, इन तीन चीज़ों को धारण करने पर त्रिवेणी स्नान, यानी जो आप तीर्थराज प्रयाग में जानते होंगे, गंगा यमुना सरस्वती माता का जो मिलन स्थल है, संगम स्थल है, उसे ही त्रिवेणी कहते हैं। तो उसके स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। जो भगवान शिव के नाम का सदैव उच्चारण करता है और उनकी प्रिय भस्म को धारण करता है और रुद्राक्ष को धारण करता है, इन तीनों की तुलना गंगा, यमुना और सरस्वती जी से की गई है। फिर आगे इसी अध्याय में शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से भगवान शिव के नाम के संबंध में प्रश्न करते हैं, उसके महात्म्य को जानने के लिए। तो सूत जी आगे बोलते हैं, कस्तत्तृतीय माहात्म्यम सजानाति द्विजोत्तमाः महेश्वर बिना सर्वं ब्रह्मांडे सद सत्परम। अर्थात हे ऋषिगणों, हे विप्रों, इन तीनों का महात्म्य, यानी भगवान शिव के नाम, भस्म और रुद्राक्ष का, इन तीनों का महात्म्य पूर्ण रूप से कौन जान सकता है? उसे इस ब्रह्मांड में सत और असत से परे केवल शिव जी ही जानते हैं। वच्म्यः नाम माहात्म्यम यथा भक्ति समासतः शृणुतु प्रीतयो विप्राः सर्व पाप हर परम। शिवेति नाम दावाग्नैर्महापातक पर्वताः भस्मी भवन्त्यनाया सात्य सत्यम न संशय। अर्थात मैं संक्षेप से नाम महात्म्य यथाशक्ति कहता हूँ।
हे ऋषिगणों, उस संपूर्ण पाप का नाश करने वाले नाम की महिमा प्रीति सहित सुनो। शिव नाम ही पाप स्वरूप महापर्वतों को भस्म करने वाला दावाग्नि है, यानी एक भयंकर अग्नि है। इसके उच्चारण से ही पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। आगे सूत जी कहते हैं, पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि शौनक, शिव नामैक नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा। सब वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्या स बुधो मतः, शिव नाम जपासक्तो यो नित्य भुवि मानवः। अर्थात हे शौनक, पाप से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दुख हैं, वे सब केवल एक शिव नामोच्चारण से ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव नाम का जाप करता है वही वैदिक पुण्यात्मा एवं पंडित है, अर्थात वही धन्य है। भवति विविधा धर्मास्तेषां सद्यः फलोन्मुखाः, येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने, पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः, भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते व नरैर्मुने। अर्थात जिस मनुष्य को शिव नाम में विश्वास होता है उसे शीघ्र फल प्रदान करने वाले अनेक धर्म प्रकट हो जाते हैं। अनेक धर्म प्रकट हो जाते हैं से यहाँ तात्पर्य यह है कि अनेक ऐसे विधान, ऐसे संयोग बनने लग जाते हैं जिससे आपको शीघ्र फल प्राप्त हो सके। शिव नाम से मनुष्य पवित्र होता है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर इतने तो पाप भी नहीं है और न मनुष्य इतने पाप कर सकते हैं जितने शिव के एक नाम से वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब भगवान शिव के एक नाम में इतनी क्षमता है कि आप उतना पाप कर नहीं सकते जितना उसके अंदर पाप मिटाने की क्षमता है। ब्रह्म हत्यादि पापानां राशीन प्रमितान् मुने, शिव नाम द्रुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान् नरये। शिव नाम तरीं प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति ये, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त्य संशयम्। अर्थात हे ऋषिगणों, शिव नाम के उच्चारण करते ही ब्रह्म हत्या आदि जो बड़े बड़े पाप हैं उनके भी जो ढेर हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव नाम की नौका को पाकर इस संसार सागर से पार हो जाते हैं उनके सभी सांसारिक पाप विनष्ट हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने, शिव नामा कुठारेण विनाशायो जायते ध्रुवम्। शिव नामामृतं पेयं पाप दावा नलार्जितः, पापा दवाग्नि तप्तानां शांतिस्तेन विना नहीं। अर्थात हे महामुने, संसार के मूल रूप समस्त पापों का शिव नाम रूपी कुठार यानी कुल्हाड़ी से समूल नाश हो जाता है। पाप स्वरूप दावाग्नि यानी वन को जलाने वाली जो वन की भयंकर अग्नि होती है उसे दावाग्नि कहते हैं। पाप स्वरूप दावाग्नि से दग्ध हुए मनुष्यों को शिव नाम रूप अमृत पीना चाहिए, उसके बिना उन मनुष्यों को शांति लाभ नहीं होता। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः, संसार दवध्येपि न शोचन्ति कदाचन। शिव नाम्नी महद्भक्ति जाता येषां महात्मनां, तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। अर्थात जो मनुष्य शिव नाम रूप की अमृत धारा से तृप्त हो चुके हैं वे संसार रूप अग्नि में स्थित होकर भी कभी सोच नहीं करते। अर्थात सोच नहीं करते का मतलब चिंता नहीं करते, फिर वो अच्छे बुरे की परवाह नहीं करते, सब कुछ त्याग कर एक नाम का ही आश्रय ले लेते हैं। जिन महात्माओं को शिव नाम की महाशक्ति प्राप्त हो चुकी है उनकी मुक्ति तत्काल ही हो जाती है। तत्काल मुक्ति हो जाने से मतलब यह आप ना समझिएगा कि वो तत्काल शरीर छोड़ देते हैं, नहीं, शरीर उनका रहता है लेकिन उनका जो भाव देह है, जो उनकी चेतना है वो अपने इष्ट से जुड़ जाती है। परंतु ये नाम का एक लंबे समय तक सेवन करने के बाद ये बातें प्रकट होती हैं, तत्काल ही नहीं, क्योंकि पीछे के कर्म भी तो आपके ढेर सारे हैं। उन कर्मों को पहले वो नाम नष्ट करता है, उसमें भी तो कुछ समय जाता है। और वर्तमान में भी आप पाप कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप वर्तमान में पूर्ण रूप से आप पाप रहित हो चुके हैं। तो कुछ पीछे के पाप कुछ वर्तमान में हो रहे हैं, उनको विनष्ट करने में भी तो नाम की ऊर्जा जा रही है ना। जब वो पीछे का पूरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा और वर्तमान में
पाप कर्म के बजाय पुण्य कर्म होना प्रारंभ हो जाएंगे, तब ये नाम का प्रभाव प्रकट होता है। हालांकि एक बात और भी मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवत प्राप्ति पाप और पुण्य से नहीं होती है। पाप भी शून्य होना चाहिए और पुण्य भी शून्य होना चाहिए, है ना। इसको ऐसे आप समझें कि पाप लोहे का पिंजड़ा है और पुण्य सोने का पिंजड़ा है। पाप कर्म का अपना परिणाम मिलता है, पुण्य कर्म का अपना परिणाम मिलता है, स्वर्ग आदि का उत्तम भोग भोगने को मिलता है, परंतु भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति आपको पुण्य से नहीं हो सकती, पाप और पुण्य के समाप्त हो जाने के बाद, है ना। जब आप कर्मातीत हो जाएंगे तभी तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन जो लोग सांसारिक भाव से नाम का सेवन करते हैं, जिन्हें अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है, किसी को नौकरी पानी है, किसी को धन पाना है, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो उनके लिए है कि वो शुभ कर्म करें और पीछे के पाप कर्मों को नष्ट करें। लेकिन जिसे भगवत प्राप्ति करनी है उसके लिए ये दोनों ही बाधाएं हैं, पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी। ये बहुत एक विस्तृत विषय है, इस पे कभी मैं इत्मीनान से एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अनेक जन्म भिर्येन तपर तप्त मुनीश्वर शिव नामनी भवेद भक्ति सर्व पाप पहारिणी यस्या साधारणी शंभु नामनि भक्तिरखंडिता तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम। अर्थात अनेक जन्म तक तप करने वालों के संपूर्ण पापों को हरण करने वाली भी शिव शक्ति ही है। जिसको शिव जी के साधारण नाम की भी अखंड भक्ति प्राप्त है, मतलब सामान्य 2 अक्षर का उनका नाम है आसान सा, उसकी भी अगर उसने पूर्ण निष्ठा से भक्ति कर ली तो उसको मोक्ष नितांत सुलभ है ना। ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान शिव के 2 अक्षर के छोटे से सरल नाम में भी अगर उसको दृढ़ भक्ति हो गई तो उसको मोक्ष नितांत सुलभ है। आगे सूत जी कहते हैं, कृत्वाप्यनेक पापानि शिव नाम जपादरः सर्वं पाप विनुर्मुक्ता भवत्येव न संशयः भवन्ति भस्मसाद वृक्षा दबदग्धा यथा वने तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिवनामतः। अर्थात अनेक पाप कर लेने पर भी जो मनुष्य शिव नाम का जप आदर पूर्वक करता है, मतलब इस भाव से कि मैंने बहुत पाप कर लिया है, अब भैया भगवान शिव का नाम ही मुझे बचा सकता है, इस भाव से, है ना, आखिरी रास्ता मान करके आदर पूर्वक अगर शिव का भजन करने लगता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जैसे वन में प्रकट दावानल यानी भयंकर अग्नि जो वन को जलाती है, उससे वृक्ष भस्म हो जाते हैं, वैसे ही शिव नाम के प्रभाव से संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं। यो नित्य भस्म पतांग शिव नाम जपादरः स तरत्येवं संसारस्म घोरमपि शौनक ब्रह्म स्वपर्णं कृत्वा हत्वापि ब्रह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापै शिव नाम जपादरः। अर्थात जो मनुष्य अपने देह में नित्य प्रति भस्म लगाता है और आदर सहित शिव नाम को जपता है, वह इस घोर संसार से पार हो जाता है। ब्राह्मणों का द्रव्य हरण करने वाला, मतलब सज्जनों को, सत्पुरुषों को दुख देने वाला, उनके द्रव्य उनके धन आदि का हरण करने वाला, ब्राह्मणों का वध करने वाला ब्रह्म हत्यारा आदि भी यदि भक्तिपूर्वक शिव का नाम जप करने लग जाता है तो वह पाप में लिप्त नहीं होता है। विलोक्य वेदान अखिला शिव नाम जपः परः संसार तरणोपाय इति पूर्वैर्विनश्चितम् किं बहुक्त्या मुनिः श्रेष्ठा श्लोकेनैकेन वच्म्यहम् शिव नाम्नो महिमानां सर्व पाप पहारणम। अर्थात शिव नाम ही परम जप है तथा यही संसार सागर से तरने का उपाय है। पूर्वजों ने ऐसा निष्कर्ष संपूर्ण वेदों को देखकर किया है। हे मुनियों, अधिक मैं क्या कहूँ, मैं एक श्लोक में ही यह बताए देता हूँ कि शिव नाम की महिमा संपूर्ण पापों को नष्ट करती है। पापानां हरणं शंभोर्नाम्नः शक्तिर्हि पावनी शक्नोति पातकं तावत् कर्तुनापि नरः क्वचित्। अर्थात पापों का हरण करने में शिव जी की शक्ति महापावनी कही गई है। जितना इसका प्रभाव है उतना तो पाप भी मनुष्य नहीं कर सकता है। मतलब जितना भगवान शिव के एक नाम में
पाप को नष्ट करने की क्षमता है, उतना पाप आप अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो शिव महापुराण की प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव के नाम के प्रभाव से संबंधित ये मुख्य श्लोक थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। तो ये थी जानकारी भगवान महादेव शिव के नाम के महात्म्य से संबंधित, जो कि शिव महापुराण में ऐसा वर्णन किया गया है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज जो मैंने जानकारी आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधवों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सकुशल रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।